अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे, साथ खैरियत के होंगे, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रख रहे होंगे। वकार बग्गा साहब जिनका अपना एक यूट्यूब चैनल भी है, एक सहाफी हैं और नेशनल प्रेस क्लब वॉशिंगटन पोस्ट से एफिलिएटेड भी हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी को एक लेटर लिखा था नूर बीबी के हवाले से। ये लेटर उन्होंने लिखा था राइट ऑफ इंफॉर्मेशन के तहत। उनका कहना ये है कि काफी ज्यादा इन्वेस्टिगेशन हो रही है पुलिस की जानिब से, लेकिन जर्नलिस्ट की तरफ से ज्यादा कुछ इन्वेस्टिगेशन हो नहीं रही। अब जो जवाब आया है पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से वो काफी ऐसा है जो लैफेबल है, जिसके ऊपर हंसी आती है। जवाब के अंदर पंजाब यूनिवर्सिटी कहती है कि जी हाँ, नूर बीबी जो है वो हमारे पास मुलाजिम है और वो इतने इतने दिनों से एब्सेंट है, इस डिपार्टमेंट के अंदर काम करती हैं। आई डोंट थिंक वकार बग्गा जो है वो नूर बीबी की अटेंडेंस के अंदर इंटरेस्टेड थे। आई डोंट थिंक कि उनका सवाल जो था वो नूर बीबी की अटेंडेंस से रिलेटेड था कि वो कितने दिन यूनिवर्सिटी में आई और कितने दिन उन्होंने छुट्टी मारी है। इस स्टोरी के ऊपर वकार बग्गा साहब ने एक और व्लॉग बनाया जिसके ऊपर उन्होंने बताया कि पंजाब यूनिवर्सिटी के काफी ज्यादा स्टूडेंट्स और स्टाफ ने उनसे कांटेक्ट किया। उनको ये इन्फॉर्मेशन भी मिली है कि पंजाब यूनिवर्सिटी जो है वो बाकायदा एक गढ़ है जहाँ पे ये गैंग्स जो हैं बाकायदा एग्जिस्ट करते हैं। उन्होंने ये बताया कि नूर बीबी जो हैं वो इन गैंग्स का एक बहुत ही छोटा सा और मामूली सा हिस्सा है। अब आप लोग खुद सोचें कि अगर नूर बीबी एक छोटा और मामूली सा हिस्सा है तो जो बड़े बड़े हिस्से हैं इस गैंग के वो कितने ताकतवर होते हैं कि इतने छोटे और मामूली हिस्सों को जब दो सूबों के पुलिस वाले जो हैं अपने खास और फेवरेट दामादों की तरह ट्रीट करते हैं तो जो बड़े बड़े और इंपॉर्टेंट हिस्से हैं उनका क्या हाल होगा। आप खुद सोचें कि जब छोटे हिस्सों की जड़ें इतनी गहरी और इतनी मजबूत होती हैं तो जो बड़े बड़े हिस्से और ताकतवर हिस्से होते हैं उनकी जड़ें कितनी मजबूत होती होंगी और उन तक पहुंचना कितना मुश्किल होता होगा। वकार बग्गा साहब का कहना यह है कि उनके सोर्सेज के मुताबिक पंजाब यूनिवर्सिटी एक मंडी है जहां पे लड़कियों को बुला के उनके साथ बदकारियां की जाती हैं, उनके साथ बदसलूकी की जाती है, उनको स्मगल किया जाता है। बेसिकली पंजाब यूनिवर्सिटी जो है वो एक जिस्म फरोशी का अड्डा है। वकार बग्गा साहब का कहना यह है कि बाकायदा जो गैंग्स वहां पे ऑपरेट करते हैं उनके बारे में यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल्स को मालूम है। पंजाब यूनिवर्सिटी में वकार बग्गा साहब को जो सरसरी सा बेवकूफाना किस्म का लेटर लिख के जवाब दिया था उसके रिप्लाई के अंदर इन्होंने उनसे कुछ सवालात पूछे। सवालात जो थे वो काफी ज्यादा टू द पॉइंट हैं और बहुत ज्यादा वैलिड है, मुझे तो बहुत अच्छे लगे। अब मुझे ये देखना है कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने उनको जवाब दिया या नहीं दिया। उन्होंने पूछा है कि पंजाब यूनिवर्सिटी में अब तक कितनी लड़कियां अगवा हुई हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के थ्रू कितनी लड़कियां अब तक बाहर भेजी गई हैं या लाई गई हैं। क्योंकि अगर पुलिस रिपोर्ट बनी है, अगर कोई कंप्लेन हुई है, ऑफिशियल कंप्लेंट हुई है तो पंजाब यूनिवर्सिटी शुड हैव इट ऑन फाइल। मजीद ये पूछते हैं कि नूर बीबी और शब्बीर के खिलाफ कितनी रिपोर्ट्स दर्ज की गई हैं और उन रिपोर्ट्स में क्या क्या है। दैट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन। मुझे हैरत है कि ये सवाल अब तक किसी ने क्यों नहीं पूछा। आई एम श्योर कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के अंदर ये होगा, लेकिन किसी जर्नलिस्ट ने ये सवाल क्यों नहीं पूछा। अब ये बहुत ही क्लियरली उनसे यहाँ पे पूछते हैं कि करंटली यूनिवर्सिटी का क्या स्टैंड है इस केस के ऊपर। वेरी गुड, आपने बहुत ही क्लियर वर्ड्स में उनसे पूछा है कि इस केस के ऊपर यूनिवर्सिटी का नैरेटिव क्या है। पंजाब यूनिवर्सिटी क्या जवाब है आपका। वो ये भी पूछते हैं कि नूर बीबी के साथ राब्ते में रहने वाले जो और लोग हैं जो कि यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉइज भी हैं और उन पर पहले भी माजी में केसेस रह चुके हैं, उनका भी स्टेटस जरा हमें बताइए। सो ऑल वेरी वैलिड क्वेश्चंस। आई एम रियली इंटरेस्टेड टू नो कि पंजाब यूनिवर्सिटी का वकार बग्गा साहब के इस लेटर के ऊपर क्या रिस्पॉन्स होता है। क्या इस बार फिर से वो किसी किस्म का अटेंडेंस देते हैं, इस बार फिर से वो किसी किस्म का सरसरी सा रिस्पॉन्स देते हैं। मैं बहुत ही ज्यादा हैरान हूं कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने किसी किस्म का भी कोई नैरेटिव नहीं दिया। नैरेटिव तो छोड़ें, पंजाब यूनिवर्सिटी ने नूर बीबी के खिलाफ किसी किस्म का कोई एक्शन भी नहीं लिया। यहाँ पर इतना बड़ा केस होता है और उसके ऊपर पंजाब यूनिवर्सिटी खामोश है। दैट इन इटसेल्फ मुझे तो बहुत ही हैरत ज़्यादा बात लगती है। ये दिसंबर 28 को किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी की ये स्टोरी आती है डॉन न्यूज के अंदर। बताया जाता है कि एक नया शादीशुदा कपल जो होता है वो शाम के टाइम पे, यूनिवर्सिटी बंद होने के टाइम पे जाता है यूनिवर्सिटी के अंदर, गार्ड को बताता है कि जी मैं फॉर्मर स्टूडेंट हूँ यूनिवर्सिटी का, मेरी अभी शादी हुई है, मैं चाहता हूँ मेरा फोटोशूट यहाँ पे हो। उसके साथ 4 फोटोग्राफर्स भी होते हैं। तो गार्ड जो होता है उसे कुछ समझ नहीं आती, वो कहता है चलो ठीक है जी हम तुम्हें जाने देते हैं अंदर। वो कपल अंदर जाता है, बाकायदा अपना पूरा फोटोशूट कराता है और फोटोशूट जो है वो वायरल हो जाता है। एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी एक बड़ा नाम है। मेडिकल यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो देखते हैं फोटोशूट और ट्विटर वगैरह के ऊपर बाकायदा बैश करना शुरू कर देते हैं यूनिवर्सिटी को और कहते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी इतनी भी लो क्लास नहीं है। आउटरीच ऐसी थी कि जैसे ये यूनिवर्सिटी ना हुई एक गार्डन हो गया कि यहाँ पे कोई भी ऐसे ही मुंह उठा के आ जाएगा और फोटोशूट्स करने लगेगा शादियों की।
लोगों ने इसको माइंड किया और कहा कि हमारी यूनिवर्सिटी जो है 150 इयर्स ओल्ड है, 150 साल पुरानी एक हिस्टोरिक बिल्डिंग है। हमारी यूनिवर्सिटी का एक मयार है, एक मुकाम है, एक रिस्पेक्ट है, एक इज्जत है, एक स्टेटस है, और आप लोगों ने उसको एक बैकग्राउंड बना दिया है, एक फोटोशूट की लोकेशन बना दी है। नो, हमारी यूनिवर्सिटी इन कामों के लिए नहीं बनी। सोशल मीडिया के ऊपर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी को बहुत ज्यादा ट्रोल किया। उन्होंने कहा कि जब एक नॉर्मल सा कपल इस तरह से मुंह उठा के यूनिवर्सिटी के अंदर आ सकता है तो यूनिवर्सिटी की सिक्योरिटी भी ब्रीच हो सकती है। दिसंबर 29 को डॉन जो है वो एक और स्टोरी इसके ऊपर फॉलो अप देता है, जिसके अंदर वो बताता है कि किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी ने फौरी इस चीज का नोटिस लिया है और एक्शन लेते हुए उन्होंने पुलिस कंप्लेंट फाइल की है अगेंस्ट द कपल, और उन्होंने फौरी अपने एम्प्लॉइज में से 3 एम्प्लॉइज को फायर कर दिया है, जिसमें से एक ड्राइवर था जिसने इस सारी चीज को अरेंज करवाया था, और 2 गार्ड्स थे जिन्होंने इन लोगों को अंदर आने की इजाजत दी थी। आप देख रहे हैं ना कितनी जल्दी एक्शन लिया गया। उन्हें किसी जर्नलिस्ट ने राइट ऑफ इंफॉर्मेशन के तहत अप्रोच नहीं किया था, वो भी महीनों के बाद, बल्कि उन्होंने सिर्फ ये देखा कि सोशल मीडिया पे कितना हंगामा मचा हुआ है, हमारी यूनिवर्सिटी बदनाम हो रही है, तो उन्होंने मुनासिब समझा कि इससे पहले कि हंगामा और बड़ा हो, यूनिवर्सिटी की और बदनामी हो, हम जल्द से जल्द अपनी मीडिया स्टेटमेंट रिलीज करें और जल्द से जल्द एक एक्शन लें, ताकि लोगों तक एक पॉजिटिव मैसेज पहुंच जाए कि हम एक रिस्पॉन्सिबल यूनिवर्सिटी हैं। सिर्फ एक शादी के फोटो शूट के ऊपर जब वो इतना स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकती है, अपने 3 एम्प्लॉइज को फायर कर सकती है, उनको नौकरी से निकाल सकती है और मीडिया स्टेटमेंट इमीडिएटली दे सकती है, तो फिर पंजाब यूनिवर्सिटी इतने बड़े केस में, जहां पे एक माइनर बच्ची इन्वॉल्व है, जहां पे एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस इन्वॉल्व है, वहां पे पंजाब यूनिवर्सिटी ने नूर बीबी के अगेंस्ट कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? वहां पे पंजाब यूनिवर्सिटी ने अभी तक अपना कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं दिया? वहां पे पंजाब यूनिवर्सिटी नूर बीबी के लिए सिर्फ और सिर्फ अटेंडेंस क्यों दे रही है? पंजाब यूनिवर्सिटी में लोग ट्रस्ट करके अपने बच्चों को भेजते हैं, पूरे पाकिस्तान से स्टूडेंट्स आते हैं और वहां पे हॉस्टल्स के अंदर रहते हैं, लड़के भी और लड़कियां भी, और ये बच्चे जो होते हैं ये कम उम्र के होते हैं, छोटी उम्रों के होते हैं। क्या ये जगह ऐसी है जहां माँ बाप अपने बच्चों को भेजते हुए महफूज फील करते हैं? क्या ये बच्चे वहां आके महफूज फील करते हैं? अगर तो ये यूनिवर्सिटी एक महफूज जगह है तो पंजाब यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल्स को आकर मीडिया पे लोगों को, पेरेंट्स को, अवाम को इस बात का यकीन दिलाना चाहिए कि उनकी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए एक सिक्योर जगह है। इसीलिए अपना नैरेटिव दें ताकि आगे भी लोग अपने बेटियों को, अपने बेटों को अगर आपकी यूनिवर्सिटी में भेजते हैं, वहां पे रहने की इजाजत देते हैं, तो वो मुतमईन होकर भेजें, ताकि उनको ये डर और ये खौफ ना हो कि किसी किस्म का गैंग उनके बच्चों का फायदा उठाएगा। With that, I'm going to go now. Take care. Allah Hafiz and Fi Aman Allah.